Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with lecture 6 of teaching aptitude. The topics that we would be covering are factors to be considered while selecting teaching aids, importance and objectives of using teaching aids, and classification of teaching aids. So moving on to our very first slide. सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स के डिफरेंसेस समझते हैं जो काफ़ी सिमिलर से लगते हैं हमको. सबसे पहले वर्ड अप्रोच. अप्रोच का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ अजम्पशंस जो किसी भी टीचर के दिमाग में है रिगार्डिंग हिज और हर स्टूडेंट्स. बच्चों को कोई भी टीचर ऑब्जर्व करता है, उनका डायग्नोसिस करता है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करता है ताकि वो सही टीचिंग मेथड अडॉप्ट कर सके स्टूडेंट्स के लिए. तो एक टीचर एक एक बच्चे के हर एक कैरेक्टरिस्टिक को तो नहीं समझ सकता, और अगर समझ भी सकता है तो ओवरऑल उसको अपने माइंड में एक अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा रिगार्डिंग द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड अप्लाई नहीं किया जा सकता. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिस तरीके के होंगे क्लास में उनके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड अडॉप्ट किया जाएगा. सो बेसिकली कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को लेके जो भी अपने दिमाग में सेट ऑफ अजम्पशंस या बिलीव्स या जो धारणाएं वो बनाता है उनको हम बोलते हैं अप्रोच. और अप्रोच इसलिए ज़रूरी है ताकि टीचर सही टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करके उन्हें पढ़ा सके. तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको. लेट्स से मेरी क्लास के बच्चे जो हैं हमेशा नए नए क्वेश्चंस लेके आते हैं और चीज़ों को नए एंगल से देखने की कोशिश करते हैं. तो मेरे माइंड में एक ओवरऑल अजम्पशन, एक ओवरऑल परसेप्शन बन गया है दैट द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर वेरी क्रिएटिव. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव मेथड. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, किसी भी टीचर के पढ़ाने का तरीका, किसी भी टीचर के पढ़ाने का स्टाइल, दैट इज़ नोन एज मेथड. सो मेरा अजम्पशन ये था कि माई स्टूडेंट्स आर वेरी क्रिएटिव. ठीक है. एंड दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट लर्नर्स. वो चीज़ों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझना चाहते हैं. तो मैंने मेथड अडॉप्ट किया है प्रोजेक्ट मेथड. ठीक है. कि उनको प्रोजेक्ट वर्क्स दिए जाएं ताकि उनकी ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, जो उनकी क्रिएटिविटी है, वो और भी इन्हांस हो सके. अब टेक्निक क्या होता है? एक एक स्पेसिफिक एक्टिविटी जो टीचर क्लास में ऑर्गेनाइज कराता है उसको हम बोलते हैं टेक्निक. सो लेट्स से बच्चों को बाहर जाके डाटा कलेक्ट करना था प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने के लिए, जिसमें उन्हें लोगों का इंटरव्यू लेना था. तो मैंने उनको एक्सपीरियंस देने के लिए बोला कि क्लास में वो लोग सबसे पहले एक दूसरे का इंटरव्यू लें और सीखें, और मैं ऑब्जर्व कर रही थी उनको. सो क्लास में मैंने ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करी जिसमें बच्चे एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे हैं और सामने वाले का रिस्पॉन्स जो है वो एक एक रिस्पॉन्स को लिख नहीं पा रहे हैं. मुझे ये प्रॉब्लम दिखी. तो मैंने उनको बोला कि आप टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल कर लो और सामने वाला जिसका आप इंटरव्यू लोगे उसका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है आप उसको रिकॉर्ड कर लो. तो वो टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये टेप रिकॉर्डर टीचिंग एड कहलाएगा. देखिए. सो उन्होंने एक्टिविटी क्या ऑर्गेनाइज करी है क्लास में टीचर ने, कि उन्होंने जो है क्लास में बच्चों को एक दूसरे का इंटरव्यू लेने के लिए बोल दिया है ताकि जब वो एक्चुअली प्रोजेक्ट वर्क करे, बाहर जाके डाटा कलेक्ट करे, तो उनको पता हो कि लोगों से क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, किस तरीके से इंटरव्यू लेना है. और इंटरव्यू लेते टाइम टीचर ने स्टूडेंट्स को समझाया कि अगर जो है सामने वाला बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दे रहा है और आप उसकी हर एक बात को रिटेन नहीं करके रख सकते हैं या लिख नहीं सकते हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लो. तो आप जिस डिवाइस में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेट्स से टेप रिकॉर्डर में या मोबाइल में, तो वो आपका टीचिंग एड हो जाएगा. या क्लास में टीचर जो है बच्चों की हेल्प करने के लिए जो रिस्पॉन्स थे उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखता जा रहा है, तो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड वो टीचिंग एड हो जाएगा. सो टीचिंग एड का मतलब होता है क्लास में कंटेंट को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिवली समझाने के लिए टीचर जिन भी डिवाइसेस का, जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करता है उनको हम टीचिंग एड बोलते हैं. तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ. अप्रोच मतलब टीचर अपने स्टूडेंट्स के बारे में मन में जो भी अजम्पशंस रखता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जिस तरीके से समझता है, वो अप्रोच है. मेथड किसी भी टीचर के पढ़ाने का तरीका. टेक्निक टीचर क्लास में जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करता है वो टेक्निक है. और क्लास में पढ़ाते टाइम जिन डिवाइसेस का या इंस्ट्रूमेंट्स का या इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो टीचिंग एड्स कहलाते हैं. सो दिस लेक्चर इज फोकस्ड ऑन टीचिंग एड्स. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड एंड स्टार्टिंग विद टीचिंग एड्स नाउ. तो सबसे पहली चीज़ तो ये, टीचिंग एड्स क्या है. टीचिंग एड्स कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी डिवाइस जो कि टीचर क्लास में इस्तेमाल करता है कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सो दैट स्टूडेंट्स बेटर तरीके से कंसेप्ट्स को समझ सकें. अब देखिए, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग टीचिंग एड.
टीचिंग एड कौन सा वाला यूज़ किया जाए, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है? सबसे पहले टीचिंग ऑब्जेक्टिव। लेट्स से किसी टीचर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि वो क्लास में जाए और उसको कोई नई इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग करंट अफेयर जो बच्चों को देनी है, तो उसने लेक्चर दे दिया, काम खत्म। ठीक है, और लेक्चर देते टाइम अगर वो चाहे तो वो उस इन्फॉर्मेशन को ब्लैक बोर्ड पे लिख सकता है, सो ब्लैक बोर्ड यहाँ पे टीचिंग एड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई टीचर किसी 21st सेंचुरी स्किल को, या फिर हम कह सकते हैं कोई ऐसा स्किल जो आगे बच्चे को प्रैक्टिकली काम आएगा, किसी ऐसे स्किल को सिखाना चाहता है बच्चे को, तो उस केस में हो सकता है कि वो अच्छे से एनिमेटेड वीडियो बना के लाया हो जिसके थ्रू वो बच्चों को क्लास में प्रेजेंट करे सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ पे जो एनिमेटेड वीडियो बनी हुई है जिसको प्रेजेंट किया जा रहा है थ्रू प्रोजेक्टर, है ना, तो इसमें जो प्रोजेक्टर वाला पार्ट है, जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, दैट वुड बी टर्म्ड एज टीचिंग एड। सो हर टीचर के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो सही टीचिंग एड यूज़ करेगा। फिर है टीचर्स स्किल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हर टीचर हर टीचिंग एड को इस्तेमाल करने के लिए स्किल्ड नहीं होता है। तो लेट्स से एक टीचर को प्रेशराइज कर रही है स्कूल अथॉरिटी की, नहीं आप तो जो है प्रेजेंटेशन के थ्रू ही पढ़ाइए, नहीं पढ़ा पाएगा, वो अटकेगा बीच बीच में। क्यों? क्योंकि उसने शायद उस टीचिंग एड का इस्तेमाल करके कभी पढ़ाया ही नहीं है, और हो सकता है वो ब्लैक बोर्ड पे कहीं ज़्यादा अच्छा पढ़ा लेता। सो टीचर शुड बी स्किल्ड एंड ट्रेन्ड टू यूज़ टीचिंग मेथड। उसी टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करें या उसी टीचिंग एड का इस्तेमाल करें जिसके लिए टीचर को पहले से ट्रेनिंग दी गई हो। ये चीज़ दोनों पे अप्लाई होगी, मेथड पे भी, एड पे भी। चाहे टीचिंग मेथड हो चाहे टीचिंग एड हो, टीचर के पास स्किल होना चाहिए है उस मेथड को, उस एड को इस्तेमाल करने का। नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट। लेट्स से आई हैव टू टीच इकोनॉमिक्स और मैं आपको यहाँ पे जो है प्रेजेंटेशन के थ्रू बना बनाया डायग्राम दिखा दूँ। भाई प्रेजेंटेशन में बना बनाया डायग्राम होगा, विल दैट वर्क? नहीं। अगर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बना के दिखाऊं तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। स्टैट्स हो गया, फाइनेंस हो गया, इकोनॉमिक्स है, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको ब्लैक बोर्ड पे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया जाए तो बच्चा ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो इसमें ब्लैक बोर्ड टीचिंग एड का इस्तेमाल होना चाहिए है। सो सब्जेक्ट मैटर पे, टॉपिक पे डिपेंड करता है कि कौन से टीचिंग एड का इस्तेमाल किया जाए। देन नेक्स्ट वी हैव नेचर ऑफ ऑडियंस और स्टूडेंट्स। बच्चे कौन से टॉपिक को किस टीचिंग एड के साथ पढ़ने में कंफर्टेबल हैं। मैं आपको अपना बताती हूँ, हम जब पोस्ट ग्रेजुएशन में थे तो हमारे यहाँ कुछ टीचर्स ऐसे थे जो स्टैटिस्टिक्स भी प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाया करते थे। अब वो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते थे, वो तो सॉल्व करके ले आते थे, तो हमको समझ में नहीं आते थे क्योंकि वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता था कि वो सॉल्व करके ले आए हैं तो वो उसको स्टेप बाय स्टेप समझाए, वो स्टेप बाय स्टेप समझाते भी नहीं थे। सो बेसिकली स्टूडेंट्स कौन से वाले टीचिंग एड से ज़्यादा कंफर्टेबल है लर्न करने के लिए, वो टीचिंग एड इस्तेमाल होना चाहिए है। एंड टाइम एंड कॉस्ट कंसिडरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक टीचिंग के लिए, हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग तरीके का टीचिंग एड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। क्लास में कभी वाइट बोर्ड, कभी ब्लैक बोर्ड, कभी प्रोजेक्टर। भाई जो बड़े स्कूल्स होते हैं वहाँ पे तो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, बट हर स्कूल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो बेसिकली कॉस्ट कंस्ट्रेंट को देखते हुए, टाइम कंस्ट्रेंट को देखते हुए सही प्रकार का टीचिंग एड इस्तेमाल होना चाहिए। देखो टाइम कैसे यूज़ होता है, कुछ टीचिंग एड्स जैसे कि प्रोजेक्टर वगैरह पूरा सेटअप करना है तो वहाँ पे जो है टाइम जो है वो यूज़ होता है थोड़ा बहुत। और इसके अलावा अगर हम हर टॉपिक के लिए अलग अलग टीचिंग एड का इस्तेमाल करेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा और टीचर के पास लिमिटेड टाइम होता है सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। सेकेंड थिंग, कॉस्ट। बहुत सारे टीचिंग एड्स काफ़ी कॉस्टली आते हैं जो हर एक स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता है। प्लस अवेलेबिलिटी, आपकी लोकेलिटी में ईजिली अवेलेबल हो ऐसा टीचिंग एड इस्तेमाल करना चाहिए है। सो बेसिकली इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि टॉपिक कौन सा पढ़ाया जा रहा है और बच्चों को किस तरीके के टीचिंग एड से समझ में आता है। इन दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हुए सही टीचिंग एड का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स। आप इंपॉर्टेंस कह लो, ऑब्जेक्टिव्स कह लो, एडवांटेजेस कह लो, एक ही बात है। एंड देर इज़ नो एग्जॉस्टिव लिस्ट, नेवर एंडिंग लिस्ट है। बहुत सारी एडवांटेजेस या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फॉर एग्जांपल टीचिंग एड्स इस्तेमाल करने से क्या होता है, बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, उनका अटेंशन, उनका फोकस क्लास में बना रहता है, वो टॉपिक में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और एनिमेटेड वीडियोज़ वगैरह इस्तेमाल किए जाए तो बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं, वाइड एंगल से, वाइड स्पेक्ट्रम से चीज़ों को देखते हैं। सॉरी सॉरी नए नए क्वेश्चंस जो हैं वो निकल के आते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, नए नए क्वेश्चंस पूछते हैं, क्लास ज़्यादा इंटरैक्टिव बन जाती है। सो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बट व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो आपको एग्जाम में टिक करना होगा,
तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है टू इन्हांस लर्निंग। अल्टीमेटली टीचर ये सब काम, बच्चों को डिसिप्लिन में रखना, बच्चे को टॉपिक में इंगेज रखना, बच्चे को कॉम्प्रिहेंसिवली समझाना, चीज़ों को वाइड एंगल से चीज़ों को दिखाना ताकि वो लंबे समय तक बच्चे के दिमाग में रिटेन्ड रहें, क्लास को इंटरैक्टिव बनाना, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना, ये सारे काम टीचर कर क्यों रहा है? इसलिए ताकि बच्चे की लर्निंग जो है वो इन्हेंस हो सके और बच्चे के बिहेवियर में इस सब्जेक्ट को पढ़ाए जाने के बाद वो आउटकम्स रिफ्लेक्ट होके दिखे, बच्चा इन चीज़ों की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी सीख सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी के सारे काम तो इसी वजह से किए जा रहे हैं। सो बेसिकली लर्निंग इन्हांस करना, बच्चे के बिहेवियर में उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट होके दिखे, बच्चे का थॉट प्रोसेस इंप्रूव हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से टीचिंग एड्स को क्लास में इस्तेमाल किया जाता है। ये प्राइमरी रीजंस हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स। बट क्लासिफिकेशन डिस्कस करने से पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि टीचिंग एड्स के सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। थोड़े बहुत नुकसान भी है, टाइम बहुत लगता है, पैसा लगता है, और इसके अलावा टीचर जो है वो हर बार अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि वो करना नहीं चाहता है। एक टीचर के पास, एक जो स्कूल का टीचर होता है उसके पास अटेंडेंस लेने से लेके पढ़ाने तक, रिजल्ट बनाने तक बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी होता है और क्लास में पढ़ाना भी होता है उसको। सो बेसिकली वो नए नए टीचिंग एड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हर बार नहीं कर सकता है। हाँ, साल में एक बार नया सीख लिया या 2 साल में एक बार नया सीख लिया, इतना तो कर सकता है, बट फॉर एवरी टॉपिक एक टीचर एक नया टीचिंग एड इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उनकी भी लिमिटेशंस होती हैं, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, उनके पास लिमिटेड टाइम होता है। सो इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि टीचिंग एड्स के सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। और कई बार क्या होता है, टीचिंग एड्स जो है वो सेटअप में बहुत टाइम ले लेते हैं। तो बेसिकली टाइम और कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स जो है वो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है टीचिंग एड्स की। फिर देखिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के जो 5 सेंसेस हैं उनके बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ऑडियो एड्स एंड विजुअल एड्स। ऑडियो एड्स जिसमें हमारी सुनने की शक्ति, सेंस ऑफ हियरिंग का इस्तेमाल होगा, और विजुअल एड्स जिसमें हमारी देखने की शक्ति, सेंस ऑफ आईसाइट का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ऑडियो एड्स के एग्जाम्पल देती हूँ। टेप रिकॉर्डर, रेडियो। लेट्स से मैं टीचर हूँ, मैं किसी सेमिनार में गई और मुझे वो लेक्चर बहुत अच्छा लगा। मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी वो लेक्चर सुनवाना चाहती हूँ, बट कैसे सुनवाऊँ? तो मैंने वहाँ पे टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग कर ली उस लेक्चर की, और फिर मैंने क्लास में आके अपने स्टूडेंट्स को सुना दिया। तो इस तरीके से टेप रिकॉर्डर काम आ गया। अच्छा, रेडियो में तो वैसे ही बहुत सारे न्यूज़ रिलेटेड और करंट इन्फॉर्मेशन और जीके वगैरह से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ब्रॉडकास्ट होते हैं, जिनसे नॉलेज मिल सकती है। लेकिन एक बात बताइए, क्या सिर्फ रेडियो और टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्डिंग तो फ़ोन में भी हो सकती है? सिर्फ फ़ोन ऑडियो एड नहीं है? नहीं है। अगर मोबाइल फ़ोन हाथ में थमा दिया जाए तो पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है, पढ़ाई या एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट। सो इसीलिए मोबाइल फ़ोन को टीचिंग एड्स की कैटेगरी में नहीं डाला है। ऑडियो एड्स जिसमें आप चीज़ों को रिकॉर्ड कर सके, जैसे कि टेप रिकॉर्डर या रेडियो वगैरह, क्योंकि रेडियो में विजुअल दिखता कुछ नहीं है, रेडियो में सिर्फ और सिर्फ जो है ऑडिबल चीज़ें जिनको आप सुन सके, ऐसे जो है जीके और नए न्यूज़ वगैरह से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रॉडकास्ट करी जाती है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होती है। नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, एक इंसान लाइफ लॉन्ग लर्निंग करता है, करंट अफेयर्स हर किसी को पता होने चाहिए। एंड इनफैक्ट जो फार्मर्स वगैरह होते हैं उनके लिए बहुत सारे कृषि प्रोग्राम्स वगैरह भी चलते हैं जिनमें उनको फार्मिंग की नई नई टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं रेडियो में, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। देन वी हैव विजुअल एड्स। सबसे पहली चीज़ तो ये, इफ़ वी कंपेयर विजुअल एंड ऑडियो, विजुअल इज़ बेटर। बट वाई विजुअल इज़ बेटर? जो चीज़ हम देखते हैं वो हमें ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन रहती है एज़ कम्पेयर टू जो चीज़ हम सिर्फ सुनते हैं। एक टीचर केवल लेक्चर दे रहा है और एक दूसरा टीचर है जो लेक्चर के साथ साथ ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करके भी दिखा रहा है। तो ब्लैक बोर्ड विजुअल एड है, देख के चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी हमारे, और ज़्यादा लंबे समय तक हमको याद भी रहेंगी, और प्लस ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। अगर किसी चीज़ का डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे दिख जाए तो वो चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगी, हमको ज़्यादा इंगेज करेगी, हम ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। सो विजुअल एड इज़ बेटर देन ऑडियो एड। अब अगर हम विजुअल एड की आगे कैटेगरीज पढ़ें तो देखिए, विजुअल एड में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ब्लैक बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड। डिफरेंस क्या है? ब्लैक बोर्ड क्लास के अंदर इस्तेमाल किया जाता है टीचर के द्वारा पढ़ाने के लिए,
और बुलेटिन, बुलेटिन मतलब होता है न्यूज़। तो आपने देखा होगा बुलेटिन बोर्ड्स, ब्लू कलर के बोर्ड्स जो होते हैं वेलवेट के, क्लास के बाहर लगे होते हैं, जहाँ पे कोई भी हॉलीडे होना है या पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी है या एनुअल फंक्शन है, इससे रिलेटेड न्यूज़ डिस्प्ले करी जाती है। या पीटीएम में जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब पेरेंट्स आते हैं तो जो मेन हॉल वगैरह होता है, एंट्रेंस होता है, वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड्स लगे होते हैं ताकि जो पेरेंट्स हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो बोर्ड्स हैं दोज आर बुलेटिन बोर्ड्स। और पढ़ाई के लिए जो क्लासरूम में इस्तेमाल होता है दैट इज ब्लैक बोर्ड या फिर वाइट बोर्ड इस्तेमाल होता है। अब इसके अलावा एक होता है फ्लैनल ग्राफ। वो क्या होता है, पहले के टाइम में बोर्ड्स का इतना चलन नहीं था, कपड़ा होता था और कपड़े पे पेंटिंग बनाई जाती थी, और बच्चों को जब स्टोरी सुनाई जाती थी तो स्टोरी सुनाते समय वो कपड़े पे जो पेंटिंग बनाई होती थी वो उनको दिखाई जाती थी, अगेन चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सो फ्लैनल ग्राफ में बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करके कपड़े का इस्तेमाल करके उसमें जो है चीज़ों को पहले से पेंट करके रखा जाता था, ड्रॉ करके रखा जाता था ताकि इजीली बच्चे समझ सकें। नेक्स्ट, चार्ट्स, मैप्स, किसी भी प्रकार की पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आप ले लीजिए, चाहे वो डायग्राम्स हो, चाहे वो चार्ट्स हो, चाहे वो मैप्स हो, चाहे वो ग्राफ्स हो, सब में सेंस ऑफ आईसाइट, देखने की शक्ति का इस्तेमाल हो रहा है तो वो विजुअल एड कहलाएगा। अच्छा, इसको भी अगर हम और डीपली पढ़ना चाहें तो मैं आपको बता दे रही हूँ, हालांकि जो चीज़ अब मैं बताऊंगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट चार्ट्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, मैप भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैप हम लोगों ने आज तक सबसे ज़्यादा बनाया दैट इज़ इंडिया का मैप ऑब्वियसली। तो इंडिया के मैप में बाउंड्रीज दिखती हैं हर एक स्टेट की और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की भी। सो दिस काइंड ऑफ मैप इज़ नोन एज पॉलिटिकल मैप, जिसमें बाउंड्रीज दिखती हैं, दिस इज़ अ पॉलिटिकल मैप। अगर किसी मैप में आपके देश के लोगों का जेंडर, एज, भाई कौन से स्टेट में किस जेंडर के लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, या फिर कौन से वाले जो है एज ग्रुप के लोग कौन से वाले स्टेट में ज़्यादा हैं, इस तरीके का अगर क्लासिफिकेशन मैप में दिखाया जाए तो वो कहलाएगा सोशल मैप। अगर ये दिखाया जाए कि रेनफॉल आपके देश में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है या किस सिटी में सबसे ज़्यादा होती है, धूप कहाँ पे ज़्यादा आती है, इस तरीके के फीचर्स दिखाए जाएँ, या सॉइल जो है वो कौन सा वाला सॉइल कौन से स्टेट में पाया जाता है, इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाएँ तो वो कहलाएगा फिजिकल मैप, क्योंकि आपकी कंट्री के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट किया जा रहा है उसमें। इसके अलावा पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे, ठीक है, उनके टाइम पे कौन से किंगडम में कौन सी सिटी आती थी, वहाँ की बाउंड्रीज दिखाई जाए पुराने समय की, तो वो कहलाता है हिस्टोरिकल मैप। आपके देश में टोटल नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम का सबसे ज़्यादा पार्ट कौन से स्टेट से आता है, किस स्टेट की पर कैपिटा इनकम क्या है लोगों की, इस तरीके का डाटा अगर दिखाया जाए या क्लासिफिकेशन दिखाया जाए तो वो कहलाएगा इकोनॉमिक मैप। सो कहने का मतलब ये है, जिस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स किसी भी मैप में दिखाए जाते हैं वही उसका नाम पड़ जाता है। ऐसे ही चार्ट्स के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये दिखा रही हूँ एक चार्ट में किसी भी चीज़ की सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ हैपनिंग, सीक्वेंस में दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कोई भी काम कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो मैं एक प्रोसेस दिखा रही हूँ, तो ऐसा चार्ट कहलाएगा प्रोसेस चार्ट। अगर मैं किसी भी चार्ट में ये दिखा रही हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या डेजिग्नेशंस हैं और उन डेजिग्नेशंस का आपस में क्या रिलेशन है, कौन बॉस है कौन उसके नीचे सबॉर्डिनेट है, इस तरीके का रिलेशनशिप दिखा रही हूँ एक चार्ट में, तो वो कहलाएगा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। अगर मैं क्रोनोलॉजिकली इवेंट्स की हैपनिंग की सीक्वेंस दिखा रही हूँ कि कब कौन सा इवेंट हुआ था, तो वो कहलाएगा टाइम चार्ट। अगर मैं टैबुलर फॉर्म में दिखा रही हूँ तो वो कहलाएगा टैबुलर चार्ट। अगर मैं किसी भी चीज़ की कैटेगरीज दिखा रही हूँ, क्लासिफिकेशन दिखा रही हूँ, तो वो कहलाएगा ट्री चार्ट। भाई ट्री क्या होता है, रूट्स होती हैं फिर ऊपर ब्रांचेस होती हैं अलग अलग, तो एक बेसिक टॉपिक और उसकी कैटेगरीज उसकी क्लासिफिकेशन दिखाना वो कहलाएगा ट्री चार्ट। और इसका उल्टा स्ट्रीम चार्ट, भाई बहुत सारी कैटेगरीज को क्लासिफिकेशंस को मर्ज करके एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना वो कहलाएगा स्ट्रीम चार्ट। सो बेसिकली जिस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स या चीज़ें आप किसी भी चार्ट में किसी भी मैप में शो करेंगे वही उसका नाम पड़ जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, मतलब सिलेबस वगैरह में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए है। फिर देखिए नेक्स्ट वी हैव ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ आई साइट दोनों का कॉम्बिनेशन हो। और ऑब्वियस सी बात है ये ऑडियो और विजुअल दोनों से बेटर होगा, क्योंकि हमारी आंखें देख भी रही हैं, हमारे कान सुन भी रहे हैं, रिटेंशन का चांस सबसे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑडियो या विजुअल। एग्जाम्पल देखिए इसका, फिल्म, टीवी। आई एम वेरी वीक इन हिस्ट्री, मुझे तो कभी समझ आती नहीं थी, लेकिन मैंने जोधा अकबर देखी, पद्मावती देखी, अभी मेरे से पूरी स्टोरी सुन लो, आती है मेरे को।
जो चीज़ कभी समझ में ही नहीं आई 8th 9th में, रो रो के पास हुए, वो 3 घंटे की पिक्चरों ने हमें सिखा दी और हमें याद भी है। अब आप इम्पैक्ट देख सकते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स का क्या इम्पैक्ट है। वहाँ पे देखने को भी मिल रहा है, सुनने को भी मिल रहा है, रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन मिल रही है उस एरा की, उस सिचुएशन की। तो ऑडियो विजुअल एड्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, ज़्यादा लंबे समय तक हमें रिटेन्ड रहेगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से हम चीज़ों को समझ पाएंगे, वाइड एंगल से देख पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे चीज़ों को बेहतर तरीके से। बट द प्रॉब्लम इज़, कितनी फिल्म्स हैं जो एजुकेशन बेस्ड है, कितनी फिल्म्स हैं जिनसे बच्चे अच्छी चीज़ें सीखते हैं, या कितने टीवी शोज़ हैं, ना के बराबर। हालांकि टीवी में वी स्टिल हैव चैनल्स, नेशनल जियोग्राफिक है, डिस्कवरी चैनल है, जो पूरे के पूरे डिवोटेड हैं टू न्यू नॉलेज, न्यू लर्निंग। एक टॉपर टीवी भी चलता था बीच में, उसमें जो है 9th 10th और 11th 12th के बच्चों के लिए पूरे पूरे मैथमेटिक्स और साइंस के जो है लेक्चर्स वगैरह आते थे, यहाँ तक कि क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करके दिखाते थे, बट वो ज़्यादा चला नहीं, फेल हो गया। क्यों? इंटरेस्ट ही नहीं है। आदमी टीवी खोलता है एंटरटेनमेंट के लिए। कितने लोग जो हैं टीवी खोलते हैं और सबसे पहले नेशनल जियोग्राफिक या टॉपर या फिर डिस्कवरी ऐसे चैनल्स देखते हैं। हिस्ट्री 18 भी आता है एक हिस्ट्री चैनल, देखते ही नहीं है, पता भी नहीं होगा हिस्ट्री वगैरह तो कि हिस्ट्री और टॉपर इस नाम के चैनल्स भी हैं। सो बेसिकली ऑडियो विजुअल एड्स बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बट ऑडियो विजुअल एड्स में बहुत सारी चीज़ें जो हैं एजुकेशन बेस्ड नहीं मिलेंगी आपको, बहुत बहुत कम कंटेंट मिलेगा। और अगर कोई भी स्कूल या कॉलेज ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ या ऐसी छोटी छोटी मूवीज़ बनवाना चाहे भाई, जिनसे बच्चों को इजीली समझ में आ जाए टॉपिक, इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली, दे कैन नॉट डू इट। नेक्स्ट वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। देखो, बहुत सारे टीचिंग एड्स का कॉम्बिनेशन करके भी पढ़ाया जाता है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज़ ऑडियो विजुअल, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बट इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए मैं अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर रही हूँ, वेबकैम इस्तेमाल कर रही हूँ, सो ऑब्वियसली वो हार्डवेयर है उसके अंदर। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनी हुई है जो आप देख रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर भी है। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस इट इज़ ऑडियो विजुअल ऑल्सो। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, वही ले लो कि माउंटेन पे जो है ट्रिप्स पे गए, टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्टूडेंट थे और वो हिली एरियाज़ पे गए, बट लिमिटेड टाइम है, तो वो लोग वहाँ वीडियोज़ ले रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं, ताकि आके अच्छे से उन्हें एनालाइज कर सकें। तो वो जिस कैमरा से, लेट्स से DSLR कैमरा से वो वीडियोज़ और फोटोज़ ले रहे हैं, दैट कैमरा इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उस कैमरा में भी कोई हार्डवेयर होगा, कोई सॉफ्टवेयर होगा। सो बेसिकली कैमरा कैन ऑल्सो बी अ टीचिंग एड। भाई अलग अलग सिचुएशन में आजकल अलग अलग इक्विपमेंट्स जो हैं वो टीचिंग एड हो सकते हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए कैमरा भी एक प्रकार का टीचिंग एड हो गया, जब उस कैमरा की मदद से उन्होंने एक्चुअल हिली एरियाज़ की रिकॉर्डिंग करी। फिर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन, देखो सीधा सीधा मतलब तो ये प्रोजेक्टिंग एड्स, जब किसी भी कंटेंट की, सब्जेक्ट मैटर की प्रेजेंटेशन करी जाए। नॉन प्रोजेक्टिंग एड, प्रेजेंटेशन नहीं करी जाए, नहीं, इतना सिंपल नहीं है। सबसे पहले आप ये समझो, प्रोजेक्टिंग एड में सिर्फ प्रेजेंटेशन करना काफ़ी नहीं है। और अब अगर मैं प्रेजेंटेशन शब्द बोल रही हूँ तो इसका मतलब PPT से नहीं है। प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ PPT नहीं है, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है नॉर्मली सब्जेक्ट मैटर को सामने वाले तक कन्वे करना, ठीक है। सो प्रोजेक्टिंग एड में प्रेजेंटेशन होती है सब्जेक्ट मैटर की, बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। यही फ़र्क है विजुअल में और प्रोजेक्टिंग में। भाई विजुअल में भी प्रेजेंटेशन है, सामने दिख रही है कोई चीज़ सॉरी और प्रोजेक्टिंग में भी प्रेजेंटेशन है, सामने दिख रही है कोई चीज़। बट द मेजर डिफरेंस इज कि विजुअल एड में इट इज़ विदाउट द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई ब्लैक बोर्ड में कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो रही है, व्हाइट बोर्ड में कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो रही, चार्ट्स में, ग्राफ्स में टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन प्रोजेक्टिंग एड वही कहलाएगा जिसमें टेक्नोलॉजी की मदद से प्रेजेंटेशन किया जाए, जैसे कि ये वीडियो लेक्चर। इसमें आपको चीज़ें दिख तो रही हैं लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से आपको चीज़ें दिख रही हैं। मैं वेबकैम भी यूज़ कर रही हूँ, मैं राइटिंग डिजिटल पैड भी यूज़ कर रही हूँ, मैं लैपटॉप भी यूज़ कर रही हूँ, माइक भी यूज़ कर रही हूँ। सो बेसिकली आपको यहाँ पे चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी की मदद से दिख रही हैं, तो प्रोजेक्टिंग एड कहलाएगा ये। लेकिन क्या हम इसको विजुअल एड नहीं कह सकते हैं? विजुअल एड भी कह सकते हैं, दिख रहा है। अब मैं आपको एक वर्ड और बताती हूँ, इपीडिया स्कोप। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इपीडिया स्कोप इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोजेक्टर। भाई प्रोजेक्टर, लैपटॉप, माइक्रोफिल्म्स, ये सब चीज़ें प्रोजेक्टेड एड है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इपीडिया स्कोप भी एक प्रकार का प्रोजेक्टर है। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उसमें एक्स्ट्रा लाइट डाली जाती है ताकि ऑब्जेक्ट्स को हर एक एंगल से हाईलाइट करके देखा जा सके। इस तरीके का एक
प्रोजेक्टर होता है ईपीडीएस्कोप। सो ईपीडीएस्कोप क्या है, विजुअल या प्रोजेक्टिंग एड। देखो वैसे तो विजुअल और प्रोजेक्टिंग ओवरलैपिंग हो सकते हैं, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें इस डिफरेंस को समझना पड़ेगा। और एग्जाम में अगर मेरे पास दोनों ऑप्शन है, विजुअल एड भी और प्रोजेक्टिंग एड भी, और अगर मेरे से पूछा जाता है कि लैपटॉप, प्रोजेक्टर, ईपीडीएस्कोप, माइक्रोफिल्म, ये सब कुछ क्या है, तो इन सब में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर मेरे पास विजुअल एड भी आंसर है और मेरे पास प्रोजेक्टिंग एड भी आंसर है, तो मैं आंसर करूंगी प्रोजेक्टिंग एड। जहाँ पे टेक्नोलॉजी की मदद से प्रेजेंटेशन हो रही है, वहाँ पे आप आंसर करिए प्रोजेक्टिंग एड। हालांकि उसमें ऑब्वियसली सेंस ऑफ आईसाइट का इस्तेमाल होगा, आप चीज़ों को देख रहे हैं, बट जब आपके पास एग्जाम में ऑप्शन है तो वो प्रोजेक्टिंग एड कहलाएगा, टेक्नोलॉजी वाला। यहीं पे अगर आ जाए ब्लैक बोर्ड क्या है, तो ब्लैक बोर्ड में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सो इट इज़ ओनली विजुअल एड। ब्लैक बोर्ड प्रोजेक्टिंग एड नहीं है, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इट इज़ ओनली विजुअल एड, या फिर हम कह सकते हैं नॉन प्रोजेक्टिंग एड है। अच्छा, नॉन प्रोजेक्टिंग एड ऑब्वियसली फिर जिसमें जो है प्रेजेंटेशन हो बट टेक्नोलॉजी की मदद से नहीं हो। सो अब अगर हम नॉन प्रोजेक्टिंग एड के एग्जाम्पल्स ले तो हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं 2D और 3D एड्स में। फॉर एग्जाम्पल 2D एड, कोई चार्ट बना दिया, कोई ग्राफ बना दिया, ब्लैक बोर्ड पे कोई डायग्राम बना दिया, तो वो 2D एड कहलाता है, क्योंकि आप उसको हर एंगल से नहीं देख सकते हो। भाई अगर लेट्स से कोई भी डायग्राम बनाया गया है या फिर कोई भी एनिमल की फ़ोटो बनाई गई है, तो वो आपको आगे से दिख रहा है, पीछे से थोड़ी दिख रहा है, 2D एड। लेकिन अगर आपको उसी एनिमल का मिनिएचर दिखा दिया जाए तो वो 3D एड हो जाएगा, आप उसको हर एंगल से देख सकते हो, आगे से, पीछे से, साइड से। फॉर एग्जाम्पल साइंस के टीचर को बच्चों को समझाना था कि डायनासोर नामक कोई एनिमल होते थे, उसने अगर ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ किया तो बच्चे सिर्फ आगे से देख सकते हैं, डायनासोर के पीछे का थोड़ी उनको दिख जाएगा, एक तरफ से ही तो देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वो 2D एड है। लेकिन डायनासोर का छोटा सा मॉडल टीचर ने लाके दिखा दिया, वो 3D एड होगा, क्योंकि वहाँ पे हर एक एंगल से वो जो मिनिएचर होगा, वो जो मॉडल होगा डायनासोर का, उसको बच्चे देख सकते हैं। सो नॉन प्रोजेक्टिंग एड्स को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, 2D एंड 3D एड। 2D एड में आप सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एंगल से चीज़ों को देख सकते हैं, हर एंगल से नहीं। किसी भी प्रकार के चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह आपने ड्रॉ कर दिए ब्लैक बोर्ड वगैरह पे, तो वो 2D एड है। लेकिन आपने किसी चीज़ का मॉडल दिखा दिया जिसको हर एंगल से देखा जा सकता है, वो 3D एड है। क्यूबॉइड से तो आप सबने खेला होगा, रूबिक्स क्यूबॉइड। तो वो जो होता है जब आप उसको हाथ में लेते हैं, ठीक है, तो आप उसको हर एंगल से देख सकते हैं, घुमा सकते हैं, दैट इज़ 3D एड। और वहीं एक क्यूब, मैथ्स में जब हम लोग क्यूब की डायग्राम बनाए अगर ब्लैक बोर्ड पे, तो हम हर एंगल से नहीं देख सकते उसको, वो 2D एड है। फिर देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स बाय NCERT। दिस इज़ वेरी इजी, बस शब्द थोड़े जो है घुमा फिरा के दिए हुए हैं, बाकी सेम बातें ही बोली गई हैं, क्लासिफिकेशन अलग तरीके से है बस। ऑडियो एड्स हम पढ़ चुके हैं, ग्राफिक एड और डिस्प्ले बोर्ड मटेरियल, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएंगे, विजुअल एड बन जाएंगे। विजुअल एड के पार्ट में पढ़े थे हमने ये। ग्राफिक एड, किसी ग्राफिक एड का मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्राफ नहीं है, ग्राफिक एड का मतलब है किसी भी तरीके की पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हो, चाहे चार्ट्स हो, चाहे ग्राफ्स हो, चाहे मैप्स हो, चाहे पिक्चर्स हो, कुछ भी हो। और डिस्प्ले बोर्ड मटेरियल, बोर्ड पे जब भी कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करी जाए, जैसे कि बुलेटिन बोर्ड। सो ग्राफिक एड और डिस्प्ले बोर्ड को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये विजुअल एड्स का ही तो पार्ट है और कुछ नहीं है। प्रोजेक्टेड एड्स भी हमने पढ़ लिया। अब बचे 3D और प्रोसेस, हालांकि ये भी हमने पढ़ा है, फिर से क्लियर कर रही हूँ मैं। 3D एड एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आप कभी घर वर खरीदने गए हो, फ्लैट खरीदने गए हो, तो जो बिल्डिंग वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि सैंपल के तौर पे एक फ्लैट बना के रख देते हैं, बाकी पूरी बिल्डिंग का, पूरी सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। जब आप उनके मेन ऑफिस में जाएंगे तो पूरा मिनिएचर प्रेजेंटेशन रखा होता है, मिनिएचर प्रेजेंटेशन नहीं सॉरी, मॉडल रखा हुआ होता है, जिसमें जो है क्लियरली कितने फ्लैट बनेंगे, कहाँ पार्किंग फैसिलिटी होगी, कहाँ मंदिर होगा, कहाँ स्विमिंग पूल होगा, कहाँ बैंक्वेट होगा इस सोसाइटी के अंदर, वो पूरा मिनिएचर मॉडल बना हुआ होता है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि सोसाइटी किस तरीके की दिखेगी और कहाँ पर क्या फैसिलिटी उपलब्ध होगी। वो 3D एड है। या फिर MBBS के स्टूडेंट्स का, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि बॉडी में 206 बोन्स हैं, तो उसको दिखाने के लिए स्केलेटन बना रखा है, वो 3D एड है। प्रोसेस एड, किसी भी चीज़ का रियलिस्टिक सिचुएशन का एक्चुअल एक्सपीरियंस कराना, वो प्रोसेस एड है। बच्चों को फैक्ट्री ले जाना, फैक्ट्री की वर्किंग दिखाने के लिए, प्रोसेस एड है। मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को जो है किसी बोर्ड मीटिंग में ले जाना, दिखाने के लिए कि कैसे डिस्कशंस होते हैं, कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, वो प्रोसेस एड है।
सो बेसिकली प्रोसेस एड में रियलिस्टिक सिचुएशन का, रियल लाइफ सिचुएशन का एक्सपीरियंस कराया जाता है, 3D एड में मॉडल्स दिखाए जाते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, हम ये कह सकते हैं कि इन सब में से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो कौन से वाले हैं? प्रोसेस एड इज़ वेरी इफेक्टिव, क्योंकि प्रोसेस एड में स्टूडेंट रियल लाइफ सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहा है। सो प्रोसेस एड्स आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड्स विच कैन बी यूज्ड। बट प्रॉब्लम यही है, हर टॉपिक को पढ़ाने के लिए टीचर हर चीज़ का रियलिस्टिक एक्सपीरियंस स्कूल से बाहर ले जाके नहीं करवा सकता है। कुछ ही केसेस में ऐसा किया जा सकता है। सो अगेन अ टीचर हैज़ लिमिटेशंस कि वो कौन से टीचिंग एड इस्तेमाल कर सकता है, कौन से नहीं। तो टीचिंग एड जो है वो छोटा सा ही टॉपिक है, इतना ही था। थैंक यू।